हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। दो बैलों की कहानी। झोरे नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थी, हीरा और मोती। तो एक किसान के पास दो बैलें होती है जिनका नाम क्या होता है? एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। उन दोनों में बहुत प्यार था। झोरे उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी झोरी को बहुत चाहते। तो वो तीनों क्या करते थे? जो देखो छुरी था, वो दोनों बहनों को प्यार करता था और दोनों बहनें भी छुरी को प्यार करती थी। वो उनका बहुत ध्यान रखता था और कभी भी उनको मारता पीटता नहीं था। एक दिन छुरी की पत्नी का गया भाई गया आया। वह हीरो और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने आया था। तो जो उसकी पत्नी का भाई था वो उसको अपने घर ले जाना चाहता था। किसको? जो उसकी बैलें थी। जब वह उन्हें अपने गांव लेकर चला तो दोनों बैलों का बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। तो दोनों ही बहनें घबरा जाती हैं कि उनको कहाँ लेके जा रहा है, वो क्यों। रास्ते में उन्होंने गया कि बहुत बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। तो दोनों ही उसको बहुत परेशान करती है। एक इस साइड भागता तो दूसरा इस साइड। गुस्से में आकर गया ने उन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। तो क्या करता है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो उनको बहुत ही ज्यादा पीट देता है दोनों को ही। और रास्ते में जाकर जब घर जाता है तो ऐसी रूखा सूखा खाना दे देता है, पर इन दोनों ने उसको क्या था, सोगा तक भी नहीं खाया, यानी बिल्कुल भी नहीं खाया। रात होने पर दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर से लगाकर रस्सियां तोड़ डाले। रात होने पर दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। तो ये दोनों बहनें ही क्या करती है, प्लान बनाती है कि आज हम रात 2 को भाग जाएंगे। तो क्या करते हैं, अपनी रस्सियों को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें घर से बाहर खड़ा देखा तो वह सब समझ गया। वह उनके ऊपर प्यार के से हाथ फेरने लगा। तभी झूरी की पत्नी बाहर आई। उसने बैलों को नहीं खड़ा देखा तो जब भूल गई। तो देखो क्या हो गया, वो वापस आता है तो सुबह वो जब झूरी देखता है वो सब समझ जाता है और वो उनको प्यार से ऐसे सहलाने लगता है। और फिर उसकी पत्नी देखती है, वो क्या चाहती है, वो जल बन जाती है, यानी पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। वह इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेलने, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाली, जैसे तैसे गया घर पहुंचा। तो क्या करते हैं, वो अगले दिन फिर लेके जाता है उनको, अब की बार ऐसे बांध के। तो क्या करते हैं, वो जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं। अब गयान ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। तो अब के बाद क्या करने लगा, जो वो था गया, उन्हें अब उसको अच्छे से बांध कर रखा। ऐसे पहले काम करवाता दिन भर और फिर रात को अच्छे से उसे बांध कर खंभे से चला जाता। गया के घर पे एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने मार और अपमान भूल जाते। तो देखो क्या था, वहां पे एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि देखो ये इस पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और इनको खाना भी अच्छे से नहीं देते। तो उस लड़की को तरस आ जाता था और वो उनको क्या खिला देती थी, रोटियां खिला देती थी। और जो दोनों बहन है वो भी सब कुछ वो भाग कर उसको प्यार की निगाहों से देखती थी। एक दिन मोती रस्सी को छुपाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ये लड़की आ गई। उसने बैलों पर दया आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। तो एक दिन क्या होता है, ये रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी और वह लड़की देख लेती है। लड़की को तरस आ जाता है और लड़की उनकी रस्सी खोल देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो उनके होश उड़ गए। भागने का मौका नहीं था, इसलिए दोनों ने साहस से काम किया। सांड ने घेरा परवार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। यह देखकर सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। तो सांड मिलता है और ये दोनों क्या करते हैं, वो मिलकर उसको भगा देते हैं।
वह अब दोनों क्या थे, प्रसन्न थे, यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। आगे चल को रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वो के तो लग ही रहे थे, भूख तो लगी रही थी उन वालों को। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वह खेत में घुस गए और लगे मटर खाने लगे। तो एक खेत में घुस जाते हैं और वहां पर क्या खाने लगते हैं, मटर खाने लगते हैं। अरे पेट भरा देना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उन्हें घेर कर पकड़ लिया और कांजे हाउस में बंद करवा दिया। तो देखो ये मालिक आता है और इन दोनों को पकड़कर बंद कर। कांजे हाउस में एक और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। हीरा मोती ने सोचा कि कहाँ आ फंसे। तो क्या आप पहुंचे ऐसी जगह पर जहाँ और भी ज्यादा जानवर थे और वो सभी कहते सब दुबले पतले थे और ऐसा लग रहा था कि उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता। रात हुई, मोती ने सोचा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार पर चोट ली। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको दीवार को तोड़ दी तो ही बाहर निकला जा सकता है, वरना हम तो यहीं पर फंसे रहेंगे। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। इससे उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। आखिर दीवार में रास्ता बन गया। तो कोशिश करते हैं और धीरे धीरे दीवार टूटने लगती है। फिर वो और जोर से मारने लगता है और दीवार में क्या होता है, रास्ता जाने का बन जाता है। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर थका दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा तैयार नहीं हुआ। तो वो हीरे को बोलते हैं चलने के लिए, पर हीरा तैयार नहीं होता। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़े आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चमक। तो क्या करते हैं, बाकी सबको भगा देते हैं, पर वे दोनों वहीं पर रहते हैं। और जो व्यापार था वो क्या करता है, उनको एक जने को बेच देता है, नीलाम यानी पैसों में उनको बेच देता है। और फिर एक व्यापारी आता है और वो उनको खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। वो प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा। फिर तो न जाने उनमें कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाता, दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। तो देखो चलते चलते उन्हें कैसा रास्ता पता आ जाता है कि शायद ये तो हमने देखा हुआ है। तो फिर दोनों में एक अलग ही जोश आता है और वो भाग जाते हैं। बताओ वो किसका होगा, सबसे पहले वाले का घर जहाँ पर वो रहते थे। तो फिर वो आगे आगे और जब व्यापारी उनके पीछे पीछे, और वो दोनों क्या थे, अपने घर पहुंच जाते। बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंच गया और बैलों को मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना था, वह व्यापारी पर छपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और दोनों बैल के माथे चिढ़ने लगी। तो देखो क्या होता है, व्यापारी भी आता है, पर वहां पर क्या होता है, जो उन पर क्या होता है, मतलब वो उनसे पीछे पीछे अपने घर पहुंच गए। फिर व्यापारी भी जाता है, पर जो है वो उन पे लिपट जाते हैं। फिर व्यापारी वहां से भाग जाता है और जो झोरी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है दोनों बैलों को देखकर। और यहाँ तक कि अब की बात तो उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है दोनों बैलों के वापस आने पर। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।